बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मिलके मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। कुछ ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल्स रन हो रहे हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अभी तक कोई FDA अप्रूव्ड ड्रग नहीं है जो कि कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही हो। मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर हो रहा है। उसमें एक ऑप्शन जो है उसके बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। चाइना में बीजिंग के हॉस्पिटल्स में 100 पेशेंट्स को उन्होंने रजिस्टर किया है और वो पेशेंट थे जिनमें डिज़ीज़ जो है बहुत आगे चली गई थी, यानी सीवियर उसके सिम्टम्स आना, उनमें बुखार था, उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो चुकी थी, निमोनिया के सिम्टम्स आना शुरू हो गई थी। तो ऐसे पेशेंट्स में उन्होंने ह्यूमन ग्रेड जो मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं वो उन्होंने उनको इंट्रावीनसली इंजेक्ट किए हैं, यानी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए हैं। और उसके बाद उन्होंने दूसरे ही दिन बड़े उसके इनकरेजिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं कि जैसे ही हमने मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स ऐसे पेशेंट को इंट्रोड्यूस किए हैं, उनकी सिम्टम्स डिसअपीयर होना शुरू हो गई और उनकी हेल्थ स्टेटस बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होना शुरू हो गया। एक्चुअली यूँ होता है कि जैसे ही ये वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो ये इसकी जो सरफेस प्रोटीन होती है हमारे जो लंग सेल्स हैं उसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, उसके साथ वो बाइंड करती हैं और इस तरह से वो सेल्स के अंदर चली जाती। जैसे ही वो सेल्स के अंदर जाता है तो सेल की मशीनरी को हाईजैक करता है, जिससे ज़्यादा वायरस बनना शुरू हो जाते हैं। इस सारी कंडीशन में बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम जब उसको रिएक्ट करता है तो वो जो सेल जो कि वायरस इन्फेक्टेड होते हैं, ना सिर्फ वो उसमें किल होते हैं बल्कि ओवर रिएक्शन की वजह से नॉर्मल सेल्स भी किल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डैमेज सामने आ रहा होता है, जो निमोनिया लाइक सिम्टम्स सामने आती हैं, वो इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है। मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स जो होते हैं वो उनका रोल जो होता है इम्यूनोमोडुलेटरी होता है। इम्यूनोमोडुलेटरी क्या होता है कि वो हमारा जो दफाई निज़ाम है उसको मॉडुलेट कर रहे होते हैं, उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। तो जैसे ही मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स बॉडी में दिए गए तो उन्होंने दो रोल प्ले किए। पहला उनका रोल ये था कि उन्होंने इम्यून सिस्टम को बैलेंस किया और दूसरा उनका रोल ये होता है कि जहाँ पे भी डैमेज हो रहा होता है वहाँ पे वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं ताकि सेल्स की प्रोलिफरेशन बढ़ सके और सेल्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में नॉर्मल सेल्स पैदा होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से जो पेशेंट थे, अभी 7 जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट सामने आई हैं, उसके बड़े इनकरेजिंग रिजल्ट्स सामने आए और उम्मीद की जाती है कि जो ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिसमें बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के अलामात सामने आ रही हैं, उनमें एक ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी यूज़ की जाए। कुछ इसमें क्रिटिक्स हैं जो रिसर्चर्स यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने कहा है कि चूँकि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे जो है इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, तो अभी हमें वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए हैं और उसके साथ साथ ये ट्रायल्स रन करने चाहिए। बहरहाल अभी तक जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत इनकरेजिंग है। ये एक छोटा ट्रायल है, अभी उन्होंने 100 पेशेंट पे इसको शुरू किया है। एक और ट्रायल उन्होंने रजिस्टर किया है जिसमें 120 पेशेंट्स जो हैं इसके अलावा हैं जिन पे ये ट्रायल किए जा रहे हैं और उनके मिला के रिजल्ट, ये भी एक छोटे ट्रायल्स होंगे। अभी इस पे बहुत बड़े ट्रायल्स, बहुत लेवल पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। जब इस सारे पे काम किया तो हमारे पास ज़्यादा कंक्लूसिव जो है एविडेंस आएंगे कि क्या ये थेरेपी यूज़ करनी चाहिए या नहीं। लेकिन अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक जो स्टेम सेल की थेरेपी है कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड जो पेशेंट हैं उनके लिए, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और जो चाइना में यूज़ हो रही है और बाकी कुछ कंट्रीज़ भी इस पर कंसीडर करें कि वहाँ पर भी ये थेरेपी यूज़ की जा सके। क्योंकि मैं स्टेम सेल्स के एरिया में काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पीपल, तो हमें इसके बारे में भी आगाही देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।